नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठाकुर ने दावा किया कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले दशक तक यह अपनी विकास दर को बनाए रखेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आने वाले 3 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह देश के विकास और मजबूत नीतियों का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत अब तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस उपलब्धि के पीछे देश के मध्यम वर्ग की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा, भारत की इस आर्थिक यात्रा में मध्यम वर्ग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी मेहनत, नवाचार और उपभोग क्षमता ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बता दें, सरकार की विभिन्न आर्थिक सुधार नीतियों और निवेश योजनाओं की वजह से भारत लगातार आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूती के साथ उभरेगा और विकसित भारत का सपना जल्द ही साकार होगा। भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है और अगले 10 वर्षों तक लगातार भारत ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। दूसरी ओर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 3 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसमें मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल है और मध्यम वर्ग को जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने किया। 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये मोदी सरकार ने किया है। आप याद करो, यूपीए की सरकार 2013-14 में 2 लाख से ज़्यादा की आमदन पर 35-40% टैक्स लगा देती थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार 1970 में 97.5% टैक्स लगाती थी। अब ये हालत काला धन बनाने पे मजबूर करते थे। आज मोदी जी ने जनता को ईमानदारी की राह पर लाए, देश की विकास को नई रफ्तार देने का काम किया। देश में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो 1.5 लाख किलोमीटर हुए। तीसरा बड़ा नेटवर्क मेट्रो का दुनिया भर में 1,000 किलोमीटर का हमारा बना। 8 एम्स थे, 24 हो गए। 9 ट्रिपल आईटी थे, 25 हो गए। 3,23,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, 7,70,000 किलोमीटर हो गई। 16 आईआईटी बढ़कर 23 हुए। 13 आईआईएम बढ़कर 20-21 हो गए। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे नंबर दोगुने तिगने हुए। एयरपोर्ट भी बढ़कर 74 से 160 हो गए। इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश है, जहां पे बहुत बड़ा लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का हमें मिला। अब 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार बगैर ब्याज के 50 साल के लिए देगी, राज्यों को विकास के लिए देगी। इसमें मेरे हिमाचल को भी बड़ी अमाउंट मिलने वाली है। पहले भी 500 करोड़ रुपया 2 बार भारत सरकार ने बगैर ब्याज के दिया और अनेकों योजनाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बड़े प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल को मिल रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।